स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद सीपी एंड सत्यम सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के वंशागति के नियम। हमें पता है कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो 1866 में वंशागति के नियमों को प्रतिपादित किए थे, इनके में दो नियम थे मेंडल के। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेंडल के 3 नियम है, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि मेंडल जी द्वारा प्रकाशित केवल 2 नियम है, जो जिसमें एक है एकल संकर क्रॉस, एकल संकर क्रॉस जिसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा द्विसंकर क्रॉस, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। अब ये बात अलग है कि मेंडल ने तो 2 नियम दिए, बाद में इनको 3 में परिवर्तित किया गया। तो 3 में परिवर्तित करने वाले वैज्ञानिक अलग थे। 3 में परिवर्तित करने में 3 वैज्ञानिकों का योगदान था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रीज, ये पहले वैज्ञानिक थे। दूसरे का नाम था कार्ल कॉरेंसन, और तीसरे वैज्ञानिक थे वान शेरमार्क। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के 2 नियमों को 3 नियमों में परिवर्तित किया। मेंडल ने वास्तविक नियम जो दिए ये 2 ही थे, एकल संकर क्रॉस और 2 संकर क्रॉस। बाद में इन 3 लोगों ने मिलकर के इस एकल संकर क्रॉस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और इसी से बना दिया प्रभाविता का नियम, और दूसरा इसमें बन गया युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक, पहला जो एकल संकर क्रॉस था इसमें 2 नियम बने, प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरा जो हमारा ये द्विसंकर क्रॉस था, इसमें बन गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या कह रहा है। प्रभाविता का नियम, ये नियम कह रहा है, ये चूंकि हम जानते हैं कि एकल संकर क्रॉस के अंतर्गत आने वाला नियम है, और इस नियम में सबसे खास बात है कि इसमें हम एक जोड़ी विपर्यसक लक्षण को ध्यान में रखेंगे और संकर करवाएंगे। एक जोड़ी विपर्यसक लक्षण अर्थात विपरीत लक्षण कोई भी हम ले सकते हैं। यहां पे हमने 2 पौधे ले लिए। एक पौधा है हमारा लंबा पौधा, और दूसरा हमने ले लिया बौना पौधा। ये 2 लक्षण हमने लिए। एक लक्षण है लंबाई का, दूसरा लक्षण है बौनेपन का। ये दोनों लक्षण एक दूसरे के विपरीत है, दोनों लक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों लक्षण एक दूसरे के विकल्पी हैं। हम यहां देख रहे हैं कि जो लंबाई के लिए जीन होगा वो कैपिटल टी होगा, और बौनेपन के लिए स्मॉल टी होगा। अर्थात अगर कहीं पर कैपिटल टी होमोलोगस कंडीशन में है तो इसे कहा जाएगा लंबा पौधा, और अगर स्मॉल टी है तो कहा जाएगा बौना पौधा। यहां देखिए इनका जब जीन जो है हमारा एलील जो है, इनका जब गैमीट बनेगा तो गैमीट के दौरान ये दोनों कैपिटल टी अलग हो जाएंगे और 2 प्रकार के गैमीट बने। स्मॉल टी का भी गैमीट हम अलग से बना लेते हैं, बन जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। इनका जब क्रॉस करवाया गया तो यहां पे पहली पीढ़ी में कैपिटल टी और
कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। हम देखें कि पहली जो हमारी F1 पीढ़ी आई, जो पहली पीढ़ी थी जिसे हम ऐसे कहते हैं प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी, या इसी को हम कहते हैं F1 पीढ़ी। इसमें प्रथम पीढ़ी के सभी लक्षण जो थे, ये पौधे जो प्राप्त हुए ये सब लंबे पौधे थे। प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात यहां पे हमको सिर्फ लंबाई का लक्षण देखने को मिला। प्रथम पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण कहीं प्रकट नहीं हुआ। फिनोटिपिक रूप से जब हमने देखा तो यहां पे बौनेपन का कोई लक्षण नहीं था, इसलिए यहां पे कहा गया ये प्रभाविता का नियम है, अर्थात वह नियम जहां पे प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, जहां पर प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, प्रभाविता का नियम कहलाता है। वे लक्षण जो पहली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लक्षण जो बौनेपन के थे वो गायब हो गए, ऐसा नहीं है। ये बौनेपन के लक्षण हैं, साथ में है लंबाई वाले लक्षण के, लेकिन जब इन बौनेपन के लक्षणों को मौका मिलेगा तब ये अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। यहां तक का जो हमारा नियम बन के आ रहा है, F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे हुए, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन नहीं है इनकी। होमोजाइगस कंडीशन ये थी जहां कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस कंडीशन है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये देखिए कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी लगा है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, या चार के चारों जब संतानें उत्पन्न हुई ये सभी कैपिटल टी स्मॉल टी वाली हैं, अर्थात ये सब हेटेरोजाइगस कंडीशन में हैं। इनका अगर हम जो है स्वपराग करवा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, स्वपरागण करवा देंगे, तो हमारा जो रेशियो हमने जो यहाँ प्रथम पीढ़ी ली है ये अलग हो जाएंगे। तो आज हम देख रहे हैं केवल प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम में जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण प्रदर्शित होते हैं जो प्रभावी होते हैं, अर्थात यहां पर लंबाई का लक्षण प्रभावी था और इसने पहले पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित किया, इसलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा गया। थैंक यू।